हाँ बच्चों, देखिए इस बार हम आपको पास थोड़ा सा और नए तरीके का प्रश्न लेके आ गए हैं। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में हमने आपको क्या क्या दिया है। किसी बिंदु से किसी लक्ष्य का वास्तविक दिक्मान 160 डिग्री, ग्रिड दिक्मान 155 डिग्री तथा चुंबकीय दिक्मान 166 डिग्री। यहाँ हमने पूरा दिक्मान ही हमने दे दिया है और बदले में हमसे जो आपसे पूछा है वो पूछ लिया है ग्रिड और चुंबकीय उत्तरांतर। हमने आपसे उत्तरांतर दे दिया। अभी तक आपको हम उत्तरांतर देकर हम आपसे दिक्मान पूछते थे, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है, देख सकते हैं। चलिए तो हल करने हैं हम इसको। वास्तविक दिक्मान हमने दिया है टीबी बराबर 160 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, ग्रिड दिक्मान जीबी बराबर 155 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, चुंबकीय दिक्मान व मैग्नेटिक बेयरिंग, चुंबकीय दिक्मान हमने दिया है 166 डिग्री। अब देखिए ये प्रश्न आपको देखने में भले थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन बहुत ही इजी है, एकदम इजी प्रश्न है ये, और भी इजी है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने दिक्मान आपको दिया है वो दिक्मान आप बना दीजिए, बाकी जो है प्रश्न अपने आप बखूबी ही हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या दिया है, वास्तविक दिक्मान 160 डिग्री। चलिए बगैर पूछे वास्तविक उत्तर रेखा आप खींच लीजिए, बिना किसी से पूछे टीएन रेखा। अब टीएन रेखा से जो बनेगा कोण हमारा वास्तविक दिक्मान, कितना बनाए हैं हम, कितना दिए हैं, 160 डिग्री। 160 डिग्री आपका सीधा हो गया 180 होगा, बीस अंश आप कम कर दीजिए तो 160 डिग्री लगभग ऐसे ही होगा। ये हमारा लक्ष्य पता चल गया। ये हमारा कोण आपका हो गया क्या चीज, टीबी 160। ठीक है, अब दूसरा कोण हमने क्या दिया है, जीबी। अब देखिए आपको क्या करना, लक्ष्य हमको पता चल गया है, लक्ष्य पर से ही अब हम कोण बताएंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा जीबी हमारा कोण कहाँ है। तो जीबी जब कोण हमें पता चलेगा तो कितने पे पड़ेगा, हमें जीएन रेखा पता चल जाएगा। देखिए क्या है, लक्ष्य पर से अब आपको कोण बनाना है, लक्ष्य हमें पता चल गया। और कितना है जीबी कोण हमारा, जीबी हमारा ग्रिड दिक्मान 155। तो सीधी सी बात है, जो 160 है इससे थोड़ा सा छोटा होगा, तो यहाँ पे आप जो है जीबी आप बना दीजिए कोण, लेकिन लक्ष्य आपका वही रहेगा, निर्धारित हो चुका है। अब यहीं से बाकी जो भी रेखाएं निर्धारित होंगी, जीएन एमएन, ये इसी कोण से निर्धारित होंगी। तो देखिए जीबी हमारा कितना है, 155 डिग्री। सीधी सी बात है कि 160 से 5 अंश कम होगा, 155 है तो चलिए बनाते हैं इसको भी हम। तो यहाँ तक हमारा 160 है, तो ये कोण आपका जी 155 होगा, जीबी 155 हमने बना दिया ना। तो जो रेखा हमें पता चल गया, जीबी रेखा, जीबी कोण पता चल गया, तो ये रेखा हमारा होगा जीएन। ठीक है, क्या पता चल गया, जीएन। अब आपको बता दे रहे हैं, जो हमने पूछा है आपका इसमें ग्रिड एवं चुंबकीय उत्तरांतर, यानी जीवी और एमवी, हमने यही आपसे पूछा है। अब आप देख सकते हैं, अब एक देखिए वास्तविक उत्तर रेखा और ग्रिड उत्तर रेखा के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा होगा ग्रिड उत्तरांतर। वास्तविक और ग्रिड उत्तर रेखा के बीच का अंतर अब आप देख सकते हैं। अब आप जब ये 55 हो गया, ये 60 है, ये 55 है, तो ये कितना है, सीधी सी बात है, मुझवानी ही पता चल जाएगा आपका, 5 अंश है। ठीक है, 5 अंश है। कौन सा कोण होगा आपका, ये जीवी या ग्रिड उत्तरांतर। तो मुझवानी देखने से हमें पता चल गया कि हमारा जीवी जो है ये होगा 5 अंश। लेकिन किधर है आपको ये भी देख लीजिए, पूरब है या पश्चिम है। अब आप टीएम पे आप देख लीजिएगा, टीएम पे उस तरफ है ना, तो इधर देखा जो है हमारा क्या होता है, पूर्व, इधर जो है पश्चिम, ये होगा पश्चिम। तो टीएन रेखा से वास्तविक उत्तर रेखा से ये किधर पड़ेगा, जीएन रेखा पूर्व की ओर, तो हमारा हो जाएगा 5 अंश पूर्व। ठीक है, ये आपको पता चल गया, जीवी कोण यानी ग्रिड उत्तरांतर हमारा 5 अंश पूर्व है। ठीक, अब क्या निकालेंगे, चुंबकीय उत्तरांतर। चुंबकीय उत्तरांतर कैसे पता, पहले हम अब चुंबकीय दिक्मान बना लेंगे, चुंबकीय उत्तरांतर भी पता चल जाएगा कितना है, 166 डिग्री। अब ये लक्ष्य हमारा है 160, हमारा यहाँ तक कोण है, तो सीधी सी बात है कि 66 है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए यहाँ तक आ गए, 155 हो गया, यहाँ तक आ गए 160 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिए तो 166 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, जो रेखा पता चल गई हमें चुंबकीय दिक्मान से, ये हमारा होगा चुंबकीय उत्तर रेखा, चुंबकीय उत्तर अर्थात एमएन।
ये हमारा कोण है कितना, पहले अब आप यहां बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एम बी कोण कितना है 160 डिग्री। अब देखिए ये जो कोण है यह टी एन से एम एन के बीच जो है ये कितना, इसको क्या कहेंगे, एम वी, चुंबकीय उत्तरांतर। अब आप देख रहे हैं ये टी एन हमारा कितना है 160, यहाँ पे ये 166 है, तो यहाँ पे और यहाँ के बीच में कितनी दूरी है, ये कितना कोण होगा 6 डिग्री। मुझवानी पता चल गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जी बी 155 हो गया, फिर टी बी 160, फिर एम बी 166, कम ज़्यादा हो गया। तो बाकी ये जो वास्तविक उत्तर रेखा से जो भी कोणों का अंतर है, जो वास्तविक दिक्मान से कम और ज़्यादा है, वही हमारा होगा उत्तरांतर। जीएन के बीच का जो कोण है ग्रिड उत्तरांतर, एमएन और टीएन के बीच का जो कोण बच रहा है होगा चुंबकीय उत्तरांतर। अब आप देख सकते हैं कितना हो गया, ये 6 अंश, ठीक है। ये 60 है, ये 66 है, तो बीच में कोण कितना हो गया 6 अंश, तो एम भी आपका हो जाएगा 6 अंश। तो टीएन पे किस तरफ है, पश्चिम की ओर है इधर, तो टीएम पे 6 अंश आपका हो गया पश्चिम, ठीक है। तो ये आपका मुजवानी प्रश्न आपका हल हो गया। लगाने का तरीका देख लीजिए, पहले क्या निकाले जीवी, जीवी बराबर क्या करेंगे, जीवी बराबर कैसे निकालेंगे, टीबी माइनस, क्योंकि पूरब का कोण है तो हमको घटाना है, ठीक है। कितना होगा टीबी माइनस जीबी, टीबी, हालांकि उत्तरांतर में बच्चों सब घटाया जाता है, जो बड़ा होता है वो घटाया जाता है, ठीक है। चलिए टीबी कितना है 160 माइनस जीबी कितना है 155, तो कितना हो जाएगा 5 अंश किधर, पूरब की ओर। ये सीधी सी बात है कि पूर्व है। अब उसी तरह जो है हम निकाल लेंगे जीबी, जीवी, जीवी बराबर कितना होगा टीवी, सॉरी जीबी माइनस टीवी, सॉरी ये जीबी निकाले हैं ना, एम बी हम निकालेंगे, कितना होगा एम बी माइनस टीबी, एम बी कितना है 160 डिग्री, माइनस टीबी कितना है 100, एम बी 166 है बच्चों, टीबी हमारा 160 है, तो ये आपका हो जाएगा 6 अंश। तो अंतर यही है, टीएन रेखा से हमारा जिधर होगा वही उसको हम दिशा लिखेंगे, तो टीएम से ये पश्चिम की ओर है, ये हमारा हो गया पश्चिम। तो यहाँ पर आपको जोड़ने घटाने की बात नहीं आएगी पिछले प्रश्नों की तरह। यहाँ चूंकि हमको उत्तरांतर निकालना है तो अंतरों में वैसे भी बड़े वाले से छोटा वाला घटाया जाता है, केवल आपको दिशाएं निर्धारित की जाती हैं कि किस तरफ ये पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह है, बफरता यही है कि यहाँ जो हमने दिक्मान दिया है उसी आधार पे आप बना लीजिएगा, जो छोटा है जो बड़ा है उसी आधार पर जब आप कोण बनाएंगे तो कोणों के बीच का जो अंतर, जो हमारे उत्तरांतर होते हैं वो स्वयं ही पता चल जाएंगे, ठीक है। उत्तरांतर में जोड़ा घट बहुत ज़्यादा जोड़ा नहीं जाता, इसमें ज़्यादातर वही जो अंतर होता है अंतर हम घटाकर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है। बशर्ते वही है कि जब उसके पहले अगर आप समझ गए होंगे तो ये भी कठिन नहीं है, लेकिन जब पहले के प्रश्न बच्चों समझ में नहीं आए होंगे तो ये भी समझ में नहीं आया होगा, ये हम कन्फर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बच्चों। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही दिया कीजिए, ठीक है। चलो।